नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टाइल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर दोस्तों राजस्थान के दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे और राजस्थान के दुर्गों के अंदर दोस्तों अगली वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों राजस्थान के दुर्गों में आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। दोस्तों इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा तो ऊपर आ जा। चलिए पहला क्वेश्चन, किलकिला शंभू बाण गजनी संबंधित है। तीन चीजें दी रखी है दोस्तों। किलकिला शंभू बाण गजनी संबंधित है, मतलब दोस्तों क्या है किलकिला शंभू बाण गजनी? क्या है? राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम है, ब तोपों के नाम है, स प्राचीन मुद्राओं के नाम है, या द प्राचीन लघु शिलालेखों के नाम है। बताइए किलकिला शंभू बाण गजनी क्या है? तो दोस्तों आंसर दीजिए। किलकिला शंभू बाण गजनी संबंधित है, मतलब क्या है? राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम है, तोपों के नाम है, प्राचीन मुद्राओं के नाम है, या फिर प्राचीन लघु शिलालेखों के नाम हैं। बताइए क्या है? तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या हैं दोस्तों? तोपों के नाम है। राजस्थान की जो प्राचीन तोपें हैं दोस्तों उनके नाम है किलकिला शंभू बाण गजनी। और ये तीनों की तीनों जो तोपें हैं वो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई है। दोस्तों कहां पर रखी हुई है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से गिरे हुए दीप की भांति के दुर्ग के रूप में होता है। यानी उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे हुए, ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है जल या जल से गिरे हुए दीप की भांति की दुर्ग के रूप में होता है, कहलाता है। औदक दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरन दुर्ग या धावन दुर्ग? बताइए क्वेश्चन क्या है, पहले वह समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो दोस्तों उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? बताइए औदक दुर्ग कहा जाता है, पारिक दुर्ग कहा जाता है, एरन दुर्ग कहा जाता है, या धावन दुर्ग कहा जाता है? बताइए आंसर दीजिए। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा? बताइए औदक, पारिक, एरन या धावन दुर्ग? आंसर। तो दोस्तों ऐसे दुर्गों को दोस्तों क्या कहा जाता है? आपके औदक दुर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरे हों उन्हें जल दुर्ग कहा जाता है, और जल दुर्ग को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? औदक दुर्ग कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? और आपका एक बेस्ट एग्जाम है दोस्तों आपके गागरोन का दुर्ग। क्लियर दोस्तों? दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास ये रहा दोस्तों। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरह अन्य वीडियो भी दोस्तों आप लोगों के सामने लाते रहेंगे दोस्तों। अच्छी अच्छी और इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्नों की वीडियो आपके सामने लगातार लेकर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपके डिटेल वाली क्लासें भी पूरी लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव क्लासें यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है, तो दुर्ग के संबंध में किसने लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व परिस्तों के द्वारा किया गया है? दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ये किसने कहा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण इंसानों ने नहीं करवाया है? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण तो परियों ने करवाया है, परिस्तों ने करवाया है, देवताओं ने करवाया है। ये किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने कहा है, किपलिंग ने कहा है, जेम्स टॉड ने कहा है, या बिशप हेबल ने कहा है? आंसर दीजिए दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण देवताओं, परिस्तों, परियों के द्वारा किया गया है, यह कथन किसका है? फर्ग्यूसन के बारे ने कहा है, किपलिंग ने कहा है, जेम्स टॉड ने कहा है, या बिशप हेबल ने कहा है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कहा है कि दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही ऊंचाई पर और बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया दुर्ग है, और दोस्तों बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है। जब दोस्तों इसको किपलिंग ने देखा, किसने दोस्तों? किपलिंग ने देखा, तो किपलिंग ने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण तो इस इंसान नहीं करा सकता, इस दुर्ग का निर्माण तो इंसान नहीं करा सकता, इस दुर्ग का निर्माण तो किसने कराया था? देवता करा सकते हैं, परिया करा सकती है, परिस्ते करा सकते हैं। तो दोस्तों ये कथन किसने कहा था? आपके किसने कहा था? किपलिंग के द्वारा। क्लियर दोस्तों? और कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया था? तो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। चौथा क्वेश्चन, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? ध्यान देना दोस्तों,
परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? बयाना का दुर्ग, सोनारगढ़ का, गागरोन का या अचलगढ़ का? किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? बताइए, आंसर दीजिए। बयाना, सोनारगढ़, गागरोन, अचलगढ़, किस दुर्ग के परकोटे को कहा जाएगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आंसर भी देते रहिए। बताइए, किस दुर्ग के परकोटे को दोस्तों कमरकोट कहा जाता है? तो दोस्तों वह कहा जाता है आपके, चलो आप ही दे दो आंसर यार, बता दीजिए आप ही लोग। तो दोस्तों वह किसे कहा जाता है? आपके सोनारगढ़ के किले को कहा जाता है। तो सोनारगढ़ यानी जैसलमेर, सोनारगढ़ कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर का जो परकोटा है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। दोस्तों आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, सुमिलित कीजिए, असुमिलित की कौन सा है, सुमिलित कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जामों के अंदर। तो उसी से संबंधित दोस्तों एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास, बादशाह असुमिलित युग में है यानी गलत कौन सा है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले सही, अगर अलग गलत पूछा है तो सही अलग कर लीजिए, अपने आप गलत अलग हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए, बादशाह दुर्ग बयाना में है, खेराबाद दुर्ग सिवाना में है, अफगान दुर्ग करौली में है या खिरजाबाद दुर्ग चित्तौड़ में? कौन सा गलत है? गलत बताना है दोस्तों। असुमिलित का मतलब गलत, गलत कौन सा है? बादशाह दुर्ग बयाना, खेराबाद दुर्ग सिवाना, अफगानी दुर्ग करौली, खिरजाबाद दुर्ग चित्तौड़? बताइए कौन सा गलत है? बताइए इसमें से कौन सा गलत है? बादशाह दुर्ग, खेराबाद दुर्ग सिवाना, अफगानी दुर्ग? तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो सही है उसको एक तरफ रख लीजिए, अपने आप गलत वाला हो जाएगा अगर, ठीक है। तो बादशाह दुर्ग बयाना में बिल्कुल सही है सर। खेराबाद दुर्ग सिवाना बाड़मेर के अंदर बिल्कुल सही है सर। खिरजाबाद दोस्तों चित्तौड़ के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों चित्तौड़ के दुर्ग को जीतकर दोस्तों इसका नाम अपने पुत्र खिरज खां के नाम पर खिरजाबाद रख दिया था। तो खिरजाबाद चित्तौड़ को कहा जाता है। इसका मतलब गलत कौन सा हुआ? कौन सा हुआ दोस्तों? अफगानी दुर्ग करौली। कौन सा दोस्तों? अफगानी दुर्ग करौली। दोस्तों ध्यान दीजिए, अफगानी दुर्ग करौली के अंदर नहीं आता है। फिर आप पूछोगे सर अफगानी दुर्ग कहां पर आता है? तो अफगानी जो दुर्ग है दोस्तों ये आपके आता है धौलपुर के अंदर। कहां पर आएगा दोस्तों? धौलपुर के अंदर आता है। क्लियर दोस्तों? करौली के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ले चलता हूं, छठा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के, कि किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहा जाता है? किस दुर्ग को दोस्तों मुस्तफाबाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किस दुर्ग को दोस्तों मुस्तफाबाद दुर्ग कहा जाता है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे मुस्तफाबाद दुर्ग कहा जाता है? अचलगढ़, सोनारगढ़, मेहरानगढ़ या गागरोन? किस दुर्ग को दोस्तों मुस्तफाबाद दुर्ग कहा जाता है? आंसर दीजिए, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूं। आंसर दीजिए, किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहा जाएगा? अचलगढ़ को, सोनारगढ़ को, मेहरानगढ़ को, गागरोन को? बताइए, आंसर दीजिए, किस दुर्ग को कहा जाएगा? तो दोस्तों आंसर, तो दोस्तों मुस्तफाबाद दुर्ग जो है वो हमारे गागरोन के दुर्ग को कहा जाता है। गागरोन झालावाड़ के दुर्ग को क्या कहा जाता है? मुस्तफाबाद दुर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों समझिए, क्योंकि दोस्तों आपने एक मालवा मांडू का सुल्तान था, उसका नाम था महमूद खिलजी। इस महमूद खिलजी ने गागरोन को जीतकर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? मुस्तफाबाद रख दिया था। तो यहां से समझना दोस्तों, एग्जामिनर पूछे कि मुस्तफाबाद दुर्ग कौन सा है तो गागरोन का है। क्लियर दोस्तों? लेकिन यूं पूछ ले कि गागरोन को दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग का नाम किसने दिया था? किसने दिया था? तो वह दिया था दोस्तों महमूद खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? महमूद खिलजी के द्वारा दोस्तों यह नाम दिया गया था। क्लियर? सातवें क्वेश्चन को ले चलता हूं। सातवां क्वेश्चन दोस्तों आपके गागरोन से ही संबंधित दोस्तों, गागरोन झालावाड़ के अंदर आता है। तो गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत है। गलत कौन सा है? पहला ऑप्शन, इसका परकोटा झालिम कोट कहलाता है। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है। स, इसमें हुनुकार तोप स्थित है। या द, इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध था। बताइए इसमें से गलत कौन सा है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है दोस्तों, इसके बारे में गलत कौन सा है? चार ऑप्शन से आपके। ऑप्शन, इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। ब ऑप्शन, यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है। स ऑप्शन, इसमें हुनकार तोप स्थित है। या ड ऑप्शन, इस दुर्ग में संत पीपा का संबंध था। बताइए, आंसर दीजिए।
तो दोस्तों पहले मैंने कहा था अगर गलत पूछे तो सही वाला ढूंढ लीजिए, अपने आप ही गलत सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों सही कौन सा है। दोस्तों इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो गागरोन का दुर्ग का जो परकोटा है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, जालिम कोट कहा जाता है, बिल्कुल सही। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है। हाँ जल दुर्ग है, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो है वह आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है, और जो नदियों के संगम पर बना होता है उसे जलदुर्ग या ओदक दुर्ग कहा जाता है। तो यह जलदुर्ग है, बिल्कुल सही है सर। दोस्तों दो ऑप्शंस पे आइए डायरेक्ट। इस दुर्ग में संत पीपा का संबंध था, बिल्कुल सही है। इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध था क्योंकि दोस्तों इस दुर्ग पर संत पीपा जी ने प्रताप सिंह नाम से दोस्तों इस दुर्ग पर शासन भी किया था। प्रताप सिंह के नाम से शासन किया था दोस्तों। तो तीनों तो सही है, इसका मतलब दोस्तों गलत कौन सा होना चाहिए कि इसमें हुनुकार तोप स्थित है। दोस्तों इस दुर्ग के अंदर हुनुकार तोप स्थित नहीं है। क्लियर दोस्तों। अब आप पूछोगे सर हुनुकार तोप कहां पर बनी है या कहां पर स्थित है, तो दोस्तों हुनुकार तोप भी कहां पर है दोस्तों, आपके धौलपुर के दुर्ग के अंदर है दोस्तों। कहां पर? धौलपुर के दुर्ग के अंदर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपके सामने। दक्कन की चाबी किस दुर्ग को कहा जाता है? दक्कन की चाबी किस दुर्ग को कहा जाता है? फतेहपुर दुर्ग को, तिमनगढ़ दुर्ग को, अमीरगढ़ दुर्ग को, अमीर और आसीर दोनों एक ही है, मंडरायल दुर्ग को, किस दुर्ग को दोस्तों आपके दक्कन की चाबी कहा जाता है? फतेहपुर दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, अमीरगढ़ दुर्ग या मंडरायल दुर्ग? बताइए किस दुर्ग को कहा जाएगा, किस दुर्ग को दोस्तों, किस दुर्ग को बताइए दक्कन की चाबी कहा जाता है? बताइए दक्कन की चाबी किस दुर्ग को? तो दोस्तों दक्कन की चाबी कहा जाता है आपके अमीरगढ़ दुर्ग को। किस दुर्ग को दोस्तों? अमीरगढ़ या असीरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं, 9वां क्वेश्चन आपके सामने। वेल्लोर दुर्ग किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार बार रिक्वेस्ट है कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छी वीडियो दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान का वेल्लोर दोस्तों किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़ दुर्ग को, बेसरोगढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, शेरगढ़ दुर्ग को? जल्दी बताइए वेल्लोर दुर्ग किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं बच्चे इनबॉक्स में, मैं चेक कर रहा हूं सभी के, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। आप सभी शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया जो बहुत ही मेहनत लगा के दोस्तों हमारी जो क्लास है उनको आप लोग देख रहे हो, बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हो। बहुत अच्छा सभी के लिए दोस्तों। बताइए अगला क्वेश्चन, वेल्लोर दुर्ग किसे कहा जाता है? चित्तौड़ को, बेसरोडगढ़ को, कुंभलगढ़ को, शेरगढ़ को? बताइए बेसरोडगढ़ का दुर्ग किसे कहा जाता है? बताइए आंसर दीजिए। तो दोस्तों बेसरोडगढ़ के दुर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। किसे कहा जाएगा दोस्तों? राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है दोस्तों? बेसरोडगढ़ को कहा जाता है, जो कि चित्तौड़ के अंदर आता है दोस्तों। ये जो है चंबल व बामनी नदियों के पास बना हुआ है, जहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात भी स्थित है दोस्तों। तो चूलिया जलप्रपात कहां पर है? बेसरोडगढ़ के अंदर है दोस्तों। यहां पर दोस्तों बेसरोड के अंदर एक अभ्यारण्य भी है, बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य। क्लियर दोस्तों। तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? बेसरोडगढ़ को कहा जाता है। और अगला 10वां और लास्ट दोस्तों कुंभलगढ़। 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? केशव दत्त, मंडन, चितवन या हेमचंद्र? बताइए कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? चारों में से कौन है? केशव दत्त है, मंडन है, चितवन है या हेमचंद्र है? आंसर दीजिए कौन है दोस्तों चारों में से? बताइए कौन है चारों में से? कुंभलगढ़ दोस्तों, महाराणा कुंभा, याद आ रहा हो कुछ तो बताइए इसका प्रमुख शिल्पी कौन है? तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन माना जाता है? मंडन माना जाता है। कौन माना जाता है दोस्तों? मंडन माना जाता है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण और भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सामने लगातार लेकर आ रहे हैं, और दोस्तों इसी तरह दोस्तों आपके सामने लेकर आते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों फिर रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप लोग हमारे फेसबुक से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों उसका लिंक हमारे नीचे दिया हुआ है। दोस्तों आप लोग हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.examstyle.com। वहां पर भी जाकर लोग दोस्तों आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।